कवि अभय निर्भीक जी ने ऐसी रचना लिखी है जो इतनी अद्वितीय है जिसे कहने का प्रयास मैं करता हूँ। राम हमारी ऊर्जा है, नवजीवन की परिभाषा है। राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की आशा है। राम हमारे आदर्शों के सर्वोत्तम आधार हैं। राम हमारे जल थल नभ है, राम सकल संसार है। बुद्धि भाग ब्रह्मा है जिनके, वेद कंठ की वाणी है जिनके, केवल एक झलक से तर जाते सब प्राणी हैं। सूर्य चंद्रमा नेत्र है जिनके, सूर्य चंद्रमा नेत्र है जिनके, ब्रह्म लोक निज मस्तक है। चरण भाग पाताल लोक में जाकर देता दस्तक है। जिनकी भृकुटी की गति से ही काल नियति गत पाता है। जिनके केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है। सागर पार किए बिन प्रभु वैदेही को पा सकते थे। राम भक्त हनुमत सिंह को लंका से ला सकते थे, लेकिन प्रभु ने कदम कदम पर सही गलत का ध्यान रखा। अनगिन कष्ट उठाए फिर भी मर्यादा का मान रखा। सिर्फ धर्म स्थापित करने का मन में विश्वास रहा। प्रभु ने सिए का, सिए ने प्रभु का, वन में भी वनवास रहा। जगत जनन सीता माता का, जगत जनन सीता माता का, पापी नेता हरण किया। सर्व ज्ञान का सागर होकर अहंकार का वरण किया। कोना कोना दिग्दिगंत का लंकेश्वर से डरा हुआ था। नक्षय सिक्तक रावण भुजबल का घमंड से भरा हुआ था। करता था उपहास निरंतर साधु संत के मर्मों का। छलक रहा था घड़ा पाप का लंकेश्वर के कर्मों का। लंकेश्वर को कर्मों का फल देने नीति निधान गए। वैदेही को वापस लाने खुद त्रिभुवन की शान गए। कि नल अंगद सुग्रीव जटायु नील और बजरंग बली, रघुनंदन की वानर सेना सागर के उस पार चली। चलद पार युद्ध शिविर में राम के सैनिक ठहरे थे। लंका के हर प्रमुख द्वार पर राक्षस दल के पहरे थे। प्रभु ने अपने दिल ही दिल में सत्य प्रजा से प्रेम किया। रन से पहले रघुभूषण ने मन में पुण्य विचार किया। यदि राजा हो जाए निरंकुश उसको रहता होश नहीं। रावण बहुत गलत है लेकिन यहाँ प्रजा का दोष नहीं। राजधर्म के अमृत घट में यह विष नहीं भरेंगे हम। लंका की निर्दोष प्रजा की हत्या नहीं करेंगे हम। प्रभु ने बाली पुत्र के हाथों क्षमा दान संदेश दिया। शांति दूत बनकर अंगद ने लंका मध्य प्रवेश किया। कपि कुमार ने लंकेश्वर को रघुवर का प्रस्ताव दिया। भरी सभा में लंका के हित में कुछ शुद्ध सुझाव दिया। रक्त बहे निर्दोषों का, प्रभु का मन होता भारी है। रघुभूषण को अपनों के संग सत्य प्रजा भी प्यारी है। रघुनंदन के बाणों को किंचित न क्रोध करेंगे हम। क्षमा सहित सिया लौटा तो बिल्कुल ना युद्ध करेंगे हम। क्षमा सहित सिया लौटा तो बिल्कुल ना युद्ध करेंगे हम। वनवासी के चरणों में निश्चित नहीं झुकने दूंगा। रावण बोला मैं कदापि यह युद्ध नहीं रुकने दूंगा। मेरे तप की ताकत से जल थल नभ थर्राते हैं। देवदूत क्या स्वयं देव भी रावण से घबराते हैं। मूर्ख धर्मी ने विनाश का खंजर खुद को भोंप दिया। अहंकार के मद में निर्दोषों को रण में झोंक दिया। एक तरफ रावण का छल था, दूजी ओर सत्य की आशा। एक तरफ असुरों का बल था, दूजी ओर तपस्वी भाषा। एक तरफ भगवा ध्वज थामे सेना थी रघुराई की, और दूसरी ओर खड़ी थी केवल वीर बुराई की। बजा बिगुल फिर संकट धनुष से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। विद्युत गत से वानर सेना दैत्य दलों पर टूट पड़ी। हर हर महादेव की नभ तक गुंजित नारे थे। बैरी दल के आंखों के आगे दिन में ही तारे थे। गूंज उठी थी दसों दिशाएं शस्त्रों की डंकारों से। कोई असुर तीरों से मरता, कोई खड़क के वारों से। ध्वनिगत से तलवारें आकर आपस में टकराती थी। स्वर्णित की धाराएं जाके सागर में मिल जाती थी। मृत्यु वरण कर चुके युद्ध में प्रमुख वीर जब सारे। रावण आया सोने का रथ लेकर सिंधु किनारे। भड़क रही थी अग्नि हृदय में रावण की प्रतिशोध की। टूट चुकी थी सब सीमाएं लंकेश्वर की क्रोध की। निचकर तल पर पर्वत लेकर रावण चल सकता है। 10 गंधर की क्रोध जाल से जल थल नभ जल सकता है। सम्मुख आओ राम तुम्हें मैं अपना शौर्य दिखाऊंगा। वानर सेना के लौह से अपनी प्यास बुझाऊंगा। रावण का प्रस्ताव राम ने हंस करके स्वीकार किया। शांत भाव से ओझ भरा पे शब्दों का प्रतिकार किया। जीत सत्य की हो असत्य पर सत्य पुनः सत्यापित होगा। तीनों लोकों के कण कण में पूर्ण धर्म स्थापित होगा। राक्षस कुल की परछाई भी समर भूमि में खोएगी।
ओरी लंका शांत दीप प्रज्वलन हेतु भी रोई। कि अहंकार के सब अस्त्रों पर ध्वजा धर्म की भारी थी, अंत अधर्मी का तय था, बस दुर्गत की तैयारी थी। सभी देवता समर भूमि पर दृष्टि लगाए बैठे थे, लिखने को इतिहास देवगण सभा सजाए बैठे थे। लंकेश्वर की जीवन पथ की खंडित सब आशाएं थी, नाश निकट है अब लंका का, उत्सुक दसों दिशाएं थी। युद्ध भूमि में 34 अनगिन तीरों की बरसात हुई, शब्द स्वयं मूर्छित हो बैठे, सर से सर की बात हुई। मायावी रावण के सम्मुख दिव्य अस्त्र भी दीन हुए, पल भर को भगवान राम भी मानव संज्ञाहीन हुए। मायूसी के बादल रघुवर की सेना पर घुमड़ गए, किंतु काल बन रघुवर के सर लंकापति पर उमड़ गए। लंकेश्वर ने प्राण त्यागते हुए राम का नाम लिया, देवों ने भी स्वर्गलोक से प्रभु को विनत प्रणाम किया। देवों ने भी स्वर्गलोक से प्रभु को विनत प्रणाम किया। मुझे देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी ही कविता देखते रहिए हमारे चैनल अनात्म में। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।